जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कष्ट निवारण महासभा हरियाणा जिंदाबाद 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 सारे साथी जिंदाबाद 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 आवाज नाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। पानीपत में आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर हलचल देखने को मिली। कर्मचारी अपनी लंबित समस्याओं को लेकर काफी समय से परेशान है। इसी को लेकर कष्ट निवारण महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव स्वामी खुद बस स्टैंड पहुंचे और अधिकारियों से सीधी बातचीत की। जीएम रोडवेज कार्यालय में हुई इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ओवरटाइम का रहा। कर्मचारियों ने साफ कहा कि उन्होंने लंबे समय तक अतिरिक्त ड्यूटी की, लेकिन अब तक उन्हें उसका पैसा नहीं मिला। इस पर संजीव स्वामी ने तुरंत भुगतान कराने की मांग उठाई। इसके साथ ही कई चालकों की एलटीसी का पैसा भी अटका हुआ है, जिसे जल्द जारी करने की बात कही गई। गोहाना डिपो के कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जैसे ओवरटाइम बढ़ाना और एसी बसों की संख्या बढ़ाना, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। संजीव स्वामी ने कहा कि एसीपी के बकाया, ट्रेजरी से जुड़े काम और विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाना भी जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि कर्मचारियों के हक को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अधिकारियों की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि सभी मांगों पर गंभीरता से काम होगा और जो संभव होगा उसे जल्द लागू किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों से कहा गया कि वे अपनी समस्याएं सीधे कार्यालय में आकर भी रख सकते हैं। आज हम सोनीपत के अंदर महाप्रबंधक से मिले, हमने उनसे टाइम लिया था। आज का कर्मचारियों की कुछ डिमांड थी। एक तो कर्मचारियों की नाइट पेंडिंग थी, कर्मचारियों का ओवर टाइम पेंडिंग था, एसीपी का एरियर था और 2016 चालकों की एलटीसी बकाया थी उसकी थी वो, लेकिन उसमें हेड ऑफिस जो 2016 की चालकों की जो एलटीसी थी उसका जो फैसला आना है वो वापस चली गई थी। 30 तारीख को डी साहब से लेटर आया था, वो एक दिन में नहीं होने की वजह से वो वापस चला गया था। तो वो मामला हेडक्वार्टर के भी विचाराधीन है। और कुछ हमारी ईटी मशीनें थी बुकिंग ब्रांच में, गोहाना बहुत कम है, उनके विषय में भी साहब ने लेटर जारी कर दिया है डीजी साहब को। और एक हमारी गाड़ी थी जो कोटा चलती थी, वहाँ सरकारी गाड़ी चलाई जाए, वो भी हमारी डिमांड थी। और गोहाना के अंदर ड्राइवरों का जो ओवर टाइम था वो चालू करने की बात की थी, वो भी हमारा चालू करने का। जो भी हमारी 8-10 डिमांड थी, एक दो गाड़ी एसी गाड़ी की भी हमारी डिमांड थी, गोहाना के अंदर 2 एसी गाड़ी दिए जाएँ, वो भी साहब ने हमारी डिमांड मंजूर कर दी है। तो 8-10 जो भी हम डिमांड ले गए थे, वो गाड़ी हमारी सारी डिमांड थी वो साहब ने हमारी सभी मंजूर कर दी हैं। कुछ साथी कुछ संगठन भी विरोध प्रदर्शन में कर रहे थे। किसी का अगर कोई निजी स्वार्थ के कारण अगर वो काम रह गया तो रह गया होगा, नहीं तो महाप्रबंधक ने हमारी बातें, सभी कर्मचारी साथी, गोहाना की पूरी मीटिंग थी, गोहाना कमेटी थी, सेंटर बॉडी की कमेटी आज आई हुई थी, हमारी बारीकी से हमारी बातें सुनेगी और सभी बातों का मौके पर हमारा निपटान करने का काम किया गया है। हम कम से कम 18-20 मेंबर थे। आज हम गोहाना की कार्यकारिणी थी, राज्य कार्यकारिणी में नरेंद्र महासचिव जी थे और हमारे राजवीर पुनिया जी थे, हमारे राज्य कैशियर जी हैं, और जो भी डिपो प्रधान संदीप लटवाल जी हैं, और जो भी कृष्ण बागड़ी जी हैं प्रेस सचिव हैं, जो भी मेरी कमेटी थी आज गोहाना की तरफ से साहब से मिले और कामों पे जो हमारी चर्चा हुई, साहब ने प्लस पॉइंट जो एक पॉइंट पे बारीकी से सुनाया गया और हमारी सभी डिमांडें मंजूर करने का काम किया। मैं महाप्रबंधक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कर्मचारियों की जो जितनी भी डिमांड थी उनको पूरा करने का काम किया। और कुछ कर्मचारियों की जो डिमांड थी, को पर्सनल किसी कर्मचारी की, कोई दूसरे संगठन की कोई काम नहीं होगा, उसके लिए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन महाप्रबंधक ने बहुत अच्छे तरीके से सभी कर्मचारियों की जो मांग डिमांड जायज थी उनको सुनने का काम किया और पूरा करने का काम किया। हम महाप्रबंधक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जो है हमारी नवनिर्मित कष्ट निवारण समिति महासभा की मेरे साथ जो है विभिन्न कर्मचारी जो मुद्दे हैं उनको लेकर मंत्रणा हुई है और काफ़ी सौहार्दपूर्ण और पॉजिटिव नोट पे जो हमारी मीटिंग संपन्न हुई। उनकी जो मेन डिमांड्स थी उसके बारे में जो कार्रवाई की जा रही थी कार्यालय द्वारा, उनसे अवगत कराया गया है। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने जो है ओवर टाइम की पेमेंट के लिए कहा, तो मैंने उनको अवगत कराया कि ओवर टाइम की गणना की जा चुकी थी, लेकिन फरवरी और मार्च माह में बजट उपलब्ध ना होने के कारण पेमेंट नहीं हो पा रही थी। अब जो है दिसंबर 25 तक का उनका ओवर टाइम जो है ट्रेजरी भिजवाया जा चुका है, जिस पर वो संतुष्ट हुए और जो कर्मचारियों को गुमराह करने की कुछ कर्मचारियों ने कोशिश की थी वो उसकी सच्चाई इनके सामने आ गई। इसके अलावा जो एसीपी का एरियर है वो कार्यालय द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। इंडिविजुअल जो रिप्लाई दिए गए हैं वो 30 अप्रैल से पहले सबका निष्पादन कर दिया जाएगा।
और कुछ मार्गों पर बसें बढ़ाने के लिए कहा गया है। उस पे हम तुरंत संज्ञान लेके सर्वे करा के बस चलाएंगे। और 2016 के एलटीसी के बारे में जो कहा गया है वो कार्यालय की कोई गलती नहीं है, वो थोड़ा सा आपसी तालमेल के कारण पेमेंट नहीं हो पाई, तो उसकी दोबारा से सैंक्शन के लिए पहले भी लेटर लिखा जा चुका था और यूनियन की डिमांड पे आज फिर दोबारा लिख दिया गया है और जल्द ही उसकी स्वीकृति मिलते ही वो पेमेंट भी कर दी जाएगी। और कुछ कर्मचारियों के काफ़ी लंबे समय से केस लंबित पड़े थे, उनको मैं तुरंत निजी सुनवाई करके नियम अनुसार उनका भी निष्पादन कर दिया जाएगा। सर बहुत सारे संगठन हैं, कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो क्या अपील करेंगे संगठनों से? देखिए, जो सामूहिक काम है वो किए जा रहे हैं, लेकिन निजी कार्य कई जो है कुछ कर्मचारी चाहते हैं जो कि नियमों के खिलाफ होते हैं, उनको नहीं किया जा सकता। बाकी हमारे डिपो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सारे कर्मचारी मिलजुल के बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और जो मानक मुख्यालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं हम उन सभी मानकों पर खरे उतर रहे हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस है डिपो की वो बहुत अच्छी चल रही है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।